हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ये सिद्ध करने वाले हैं कि किसी भी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच और उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर कोष्टक में आर प्लस एच इतना कैसे आता है। ठीक ना। तो गणित में अधिकतर चीज़ें समझने वाली होती हैं, लेकिन आप लोग उसको रटते हो और आपको पता ही है कि रटा हुआ ज्ञान बहुत जल्दी भूल जाता है। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आप बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। और अगर आप भूलते भी हैं तो आप माइंड में कैलकुलेशन करके 1 मिनट के अंदर ही वो फार्मूला फाइंड आउट कर सकते हैं। और हाँ, अगर कोई केवल रट के ही काम चलाना चाहता है तो वो अभी इस वीडियो को छोड़ सकता है। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये दोनों फार्मूले सिद्ध करने के लिए हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से कागज़ ले लिया है जो कि आयत के रूप का है। ठीक ना। तो इसी कागज़ से हम लोग बेलन बनाते हैं। बेलन आपको पता ही है कुछ इस रूप का होता है। तो ये हो गया बेलन। अब इस बेलन की ऊंचाई यच है और हम लोग मान लेते हैं कि जो ऊपर ये जो वृत्त बना है इसकी त्रिज्या आर है। ठीक ना, हम लोग ये मान लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसको भी बना दिया है ताकि अच्छे से समझ में आ सके। तो इस बेलन की ऊंचाई यच है और ऊपर वाले वृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर है। ठीक ना। तो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि वक्र पृष्ठ होता क्या है, तभी तो हम लोग वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वक्र पृष्ठ क्या होता है, जो ये घुमावदार एरिया है यहाँ से पूरा लेकर यहाँ तक, यही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। यानी कि ऊपर वाले वृत्त का क्षेत्रफल और नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल अगर हम लोग हटा दें तो जो बचता है वही बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। ठीक ना। तो हमें इसी का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए हमें ऊंचाई यच पता है। अब हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें लंबाई चाहिए। ठीक ना। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये रहा वृत्त, इस वृत्त की त्रिज्या आर है। तो इसमें हम लोग परिधि वाला फार्मूला लगा के ये पूरा लंबाई किनारे का निकाल सकते हैं। तो इसकी परिधि की लंबाई क्या हो जाएगी, 2 पाई आर होगा। तो जब इसके किनारे की यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई 2 पाई आर है तो इसकी भी तो लंबाई 2 पाई आर होगा। ठीक ना। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई 2 पाई आर हो गया और ये ऊंचाई यच हो गया। ठीक, इसको अब हम लोग खोलते हैं। तो खोलने पर भी यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई 2 पाई आर हो गया और इसका ऊंचाई यच हो गया। ठीक ना। अब ये इस समय आयत है, इसमें से किसी एक को हम लोग लंबाई मान सकते हैं, दूसरे को चौड़ाई। जो बड़ा होगा वो लंबाई होगा और जो छोटा होगा वो चौड़ाई होगा। तो इस तरीके से इस आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर गुणा एच, यानी कि 2 पाई आर एच। ठीक ना। तो इस आयत का क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस तरीके से बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर एच। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग देखते हैं बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक ना। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बस इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ऊपर वाले वृत्त का क्षेत्रफल और नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दें तो वही बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाता है। ठीक। तो 2 पाई आर एच ये हो गया आपके बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी घुमावदार एरिया, और ऊपर वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। इसको हल कर लेते हैं, 2 पाई आर एच प्लस ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर कामन है तो कामन लेने पर कोष्टक में बचेगा एच प्लस आर। तो इस तरीके से हमने दोनों फार्मूले को सिद्ध कर दिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।